फल इतना आता है इसके ऊपर जी कि इसमें लटक जाएंगे फल। सपोर्ट देनी बहुत जरूरी है इसमें। मार्केट में देखो आप, जो लोकल मंडी है सभी जगह इसकी मार्केट है, डिमांड है आज के टाइम में जी। तो इसको जानते भी नहीं, अभी ये आया ही अभी 1-2 साल पहले फसल है ये रेड एप्पल बेर। जो रेड एप्पल बेर अच्छा आपका मार्केट में सेल हो रहा है सर? फिलहाल जो मार्केट में जा रहा है ये 45-40 रुपए जा रहा है लाल वाला। किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त ऋषभ चौहान। किसान भाइयों, आज की हमारी इस वीडियो की जानकारी है एप्पल बेर की खेती। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है रेड एप्पल बेर। जो आजकल किसान भाई मार्केट में सेब खाते हैं, सेम उसके जैसा ही ये बेर होता है, लेकिन ये रेड एप्पल बेर है। हमारे साथ सर है जिन्होंने ये बेर लगाया हुआ है, उनसे जानते हैं इस बेर की खेती किसान भाई कैसे कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, जो हमारे किसान भाई, सबसे पहले आप उन्हें अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम तरुण सैनी, गांव डाडा जलालपुर, ब्लॉक भगवानपुर, जिला हरिद्वार जी। तो सर, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं आपने एप्पल बेर लगाया हुआ है, तो ये आपके मन में कैसा है एप्पल बेर लगाने का? सर ये YouTube के माध्यम से ही आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने एक शूट किया था लक्सर साइड में जी। तो उसी देख के थोड़ा प्रेरणा मिली मेरे को, जब अपने एरिया में खेती हो सकती है तो मैं क्यों ना इसका करके देखूं। तो इसलिए आपने ये रेड एप्पल बेर लगाया हुआ है जी। तो सर, वैसे आप क्या करते हैं? वैसे मैं एक्चुअली में तो बेचल में नौकरी करते हैं सर आप? जी। तो उसके साथ साथ फिर आपने खेती करने का मन कैसे आया आपका? ये क्योंकि पुश्तैनी जमीन है, अब खाली पड़ी रहती है, इससे तो है कि खुद ही इसमें कुछ ना कुछ करके देखा जाए। बाग हमारे आम के बाग फिलहाल है ही हमारे सिकरोटा साइड में जी। तो सर, यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ हमने रेड एप्पल बेर लगाया हुआ है, तो ये कितने एरिया में आपने लगाया हुआ है अभी? ये लगभग 1 एकड़ में लगा हुआ है। तो 1 एकड़ में आप ये एप्पल बेर की खेती कर रहे हैं। तो जो हमारे किसान भाई बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने यूट्यूब पर वीडियो देखकर हमारे चैनल की और एप्पल बेर की खेती करी, तो और किसान भाई भी ऐसे ही आपसे कुछ सीखना चाहते हैं कि मैं भी कैसे एप्पल बेर की खेती कर सकते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए, इसके पेड़ प्लांट के बारे में बताएं सर। प्लांट के बारे में तो यह है, देखो अगर उत्तर भारत में आप कर रहे हैं खेती जी, तो मेरी सलाह यही है कि ग्रीन वाला जो बेर होता है उसको ना करें। कारण क्या है सर उसका? कारण ये है कि उसमें अपने एरिया के हिसाब से गुठली फटने की समस्या आती है, और जो वो कोई रोग कह लो या अपने एरिया में नमी का कारण कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, वो ठीक होने वाली समस्या नहीं है कि समस्या ठीक हो जाएगी जी। तो इसमें यही है कि लाल वाली आप करें तो इसमें जो है आपको सफलता हाथ लगेगी जी। तो सर, जैसे कि आपने 1 एकड़ में यहाँ पर ये रेड एप्पल बेर लगाया हुआ है, और इसमें टोटल आपके कितने प्लांट लगे हुए हैं अभी? लगभग 400 से 450 के आसपास प्लांट लगे हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। तो सर, इसको लगाना किस समय चाहिए? इसको तो लगाने का तो वैसे कोई ऐसा निश्चित समय है नहीं, पर लेकिन जो फिलहाल अभी समय फरवरी मार्च चल रहा है, इसमें लगा देंगे तो जो है आपको जो इसी साल फसल लेंगे तो उसमें जो है आपको पैदावार अच्छी मिलेगी। यानी कि एक ही साल में फल देने वाली किस्म है? 1 साल से पहले ही। मेरा भी मई का प्लांट लगा हुआ है, आप देख ले, फिलहाल फरवरी चल रही है, इसमें सब हार्वेस्टिंग हो चुकी है जी। और किसान भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं सर बता रहे हैं यहाँ पर एक ही साल में ये फल देता है और अच्छा मार्केट में इसका रेट भी मिल जाता है। यहाँ पर ये देखिए 1 एकड़ में किसान भाइयों का यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो सर, जैसे कि आपने ये प्लांट लिया, तो आप ये प्लांट कहाँ से लेके आए थे? ये कलकत्ता में एक नर्सरी में वहाँ से मंगाया था। कितने रुपए प्लांट मिला आपको? ये मेरे को पहुँच पड़ी 92-95 रुपये के आसपास। 92 से 95 रुपये पहुँच आपको यहाँ पर पड़ी है। तो इसको लगाया था आपने कैसे? जब लगाया था तो उसके कैसे लगाना है? नॉर्मली जो खुरपे तो आप गड्ढा कर लो, 2-4 इंच का, इतना बड़ा पौधा आता नहीं, 6 इंच का पौधा आता है ये जी। उसमें जो है 2 इंच का गड्ढा भी करोगे तो उसमें रख के, या तो बहुत बड़ा गहरा गड्ढा करने की जरूरत नहीं है। तो आपने लगा दिया, तो इसका जो इसके साथ आपने और फसल भी ली इंटरक्रॉपिंग में? इंटरक्रॉपिंग ली है मैंने। जैसे कि सर? जैसे कि इसमें गर्मियों में धनिया, पालक जी, और फिलहाल अभी मटर इसमें खत्म हुई, आप देख रहे हैं नीचे जी, मटर अभी हार्वेस्ट हो गया, इसमें जो खत्म हुई है जी। तो सर, दूसरा सवाल मेरा ये है, जब आपने ये लगाया था तो सर आपने जब इसका जो ट्रीटमेंट किया वो खाद के बारे में बताया, क्या क्या आपने खाद का इसमें इस्तेमाल किया और कितनी बार किया? इसमें तो जब लगाने से पहले पूरे खेत में गोबर की खाद डाल दी थी जी, और उसके बाद जो गोबर की खाद के बाद दीमक की दवाई आती है, आप कोई भी दवाई ले सकते हैं दीमक की जी। मैंने तो पानी में इसमें लीथल चला दी थी, लिक्विड फॉर्म में जो आती है जी, लीथल वो चलाई। उसके बाद तो उसमें कोई खाद की स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट लगी नहीं कि खाद देना पड़ेगा। तो आपने इसमें एक ही बार खाद दिया, उसके बाद आपने खाद भी इसमें नहीं कोई दिया? खाद नहीं दिया। तो सर, अगर मैं रोग की बात करूं, क्योंकि खाद तो आपने इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद ऑर्गेनिक तरीके से आपने इसको तैयार किया गोबर की खाद से, अगर इसमें रोग की बात करें तो इसमें रोग की क्या समस्या रहती है? रोग इसमें एक फंगस जो मेन जिसको नुकसान पहुंचाएगा वो फंगस है। इसमें बरसात के मौसम में फंगस आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है जी। उसका ट्रीटमेंट आप नॉर्मली जो इतना हैवी फंगिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती, छोटा फोटा हल्का फुल्का फंगिसाइड लगा सकते हैं इसमें, छोटा मोटा। और कीट की बात करें तो सर? कीट तो ऐसा कोई विशेष इसमें लगा नहीं। हाँ, चमगादड़ का विशेष रूप में नुकसान है। अब जो ऐसा फल पक गया ना, तो चमगादड़ का बहुत नुकसान है, चमगादड़ और तोतों का।
तो सर जैसे कि अलग अलग पूरे भारत से हमें किसान भाई देखते हैं, अलग अलग क्षेत्र में किसान भाई खेती इसकी करना चाहते हैं, कोई राजस्थान से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो इसे किस प्रकार की मिट्टी चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए सर। मिट्टी तो इसका कोई विशेषता है नहीं कि इसी प्रकार की मिट्टी चाहिए, पर पत्थर ना हो आपकी मिट्टी में। पथरीली जो जमीन है उसमें थोड़ा दिक्कत करेगा, बाकी आप रेत में लगा दें इसको, चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है मेरे यहाँ तो जी, तो फल जितना चिकनी मिट्टी होगी उतना क्वालिटी फल की बनेगी आपकी। और सिंचाई का सर, इसमें सिंचाई कितनी बार इसकी आवश्यकता पड़ती है? सिंचाई तो जो मैंने पौधा लगाया तब 1 या 2 बार सिंचाई करी, उसके बाद बरसातें स्टार्ट हो गई। सिंचाई की अब तक जरूरत नहीं पड़ी सिंचाई की मेरे। अच्छा, सिंचाई की इसमें ज्यादा आपको बहुत कम आवश्यकता सिंचाई की नहीं जरूरत पड़ती है। पड़ती है। तो सर अगर आप ये प्लांट की बात करूँ तो ये आपका प्लांट कितनी दूरी पर लगा हुआ है? लाइन से लाइन की दूरी और पेड़ से पेड़ की दूरी? लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट है और पेड़ से पेड़ की दूरी भी 10 फीट है। तो सर जैसे कि आपने इस बार इसकी एप्पल बेर की खेती करी, तो आपने पहली बार ये बेर की खेती करी, किन किन कमियों का आपको इसमें सामना करना पड़ा सर? कमी तो इसमें यह है कि अगर आप जी, इसकी प्रॉपर जो ब्रांच आने के लिए फल इतना आता है उसके ऊपर जी, कि इसमें लटक जाएंगे फल। सपोर्ट देनी बहुत जरूरी है इसमें। जी, पहले साल में देखे पेड़ इतना मजबूत है नहीं नीचे से कि अपना वजन संभाल ले फल का, इसमें सपोर्ट देनी बहुत आवश्यक है। तो एक पेड़ पर इसमें कितना फल आ जाता है पहले साल में? पहले साल में अभी आपके सामने लगभग ज़्यादा नहीं 15 से 20 किलो फल तो है ही है प्रति पौधा। प्रति पौधा 15 से 20 किलो इसमें फल आ जाता है। तो सर आपने यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये डंडा लगाया हुआ है, इसका क्या कारण है? कारण ये है कि इसमें इतना वजन था फल में, जब इसका फल आया तो ये झुका जा रहा था, तो इसमें सपोर्ट देने के लिए तना इतना मजबूत नहीं है कि पहले अभी 7-8 महीने का पौधा है जी, लचीला रहता है वैसे ही, तो उसमें ना गिरे संभाले अपने आप को, इसलिए डंडे की सपोर्ट लगानी पड़ी। तो सर जैसे किसान भाई इसको लगाते हैं, आपने बताया हर तरह की मिट्टी में इसको लगा सकते हैं, कम सिंचाई की इसमें आवश्यकता पड़ती है। तो अगर कोई किसान भाई अपने गांव में जब लगाएगा, क्योंकि नई फसल है, हर लोग इसको देखेंगे क्योंकि देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, खाने में तो उससे भी ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगेगा, तो लोग इसे तोड़ने की भी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, लोग भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, आसपास के जो जानवर हैं वे भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो उसके लिए किसान भाई कैसे इसकी व्यवस्था रखे, कैसे इसे बचाएं? देखो तोते और चमगादड़ का तो इलाज इसमें यह है कि आप ऊपर अपना नेट लगा सकते हैं, जो मैंने फिलहाल नहीं लगाया, बल्कि सिंगल पेड़ में मैंने छोटे छोटे नेट लगाए हैं जी। बाकी इसमें पूरे खेत को कवर करने के लिए नेट लगेगा जी, और बाकी बाउंड्री वाला आप या तो तार बाड़ कर दें या फिर सोलर फेंसिंग कर सकते हैं जी, जिससे किसान भाई कोई भी झटका मशीन लगा के इसके अंदर कोई ना आ पाए, जानवर और आदमी कोई प्रवेश नहीं करेगा। तो सर अगर मैं बात करता हूँ इसकी मार्केट के बारे में, तो इसकी मार्केट कहाँ पर है सर? मार्केट तो देखो, अभी जो लोकल मंडी है सभी जगह इसकी मार्केट है, डिमांड है आज के टाइम में जी, बल्कि अपने तो यहाँ ग्रीन वाले को लोग जानते हैं, इसको जानते भी नहीं। अभी ये आया ही अभी 1-2 साल पहले फसल है ये रेड एप्पल बेर, जो रेड एप्पल बेर। तो इससे इसकी खेती करने से किसान भाइयों काफ़ी लाभ है, सारा लाभ है जी इससे। तो ये आपको कितने रुपए प्रति केजी के हिसाब से आपका मार्केट में सेल हो रहा है सर? फिलहाल जो मार्केट में जा रहा है ये 45-40 रुपए जा रहा है लाल वाला। और ये जैसे कि आपका यहाँ पर 1 एकड़ में लगा हुआ है, तो इस साल आपका इसमें कितना प्रोडक्शन हुआ टोटल? इसमें फिलहाल आप मान लो 70 से 80 कैरेट तो फिलहाल अभी निकली है एक हार्वेस्टिंग में, उससे पहले भी इसमें जो है कैरेट निकली थी जी। तो ये आपको 45 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिल रहा है, तो यानी कि 1 साल की फसल है, तो 1 एकड़ से आपकी इसमें कितनी कमाई हो रही है इस साल की? इस साल की अभी देखो पहला ही साल है, तो इसमें साल भी नहीं हुआ, 8-9 महीने की कमाई मान सकते हैं इसमें। 8-9 महीने में लगभग मान के चलो आप 1,80,000 के आसपास, 1,80,000, 1.5 लाख, 1,80,000 रुपये के आसपास आपकी इसमें कमाई हो जाएगी, हो चुकी है अब तक। बाकी अब माल अभी कुछ भी लगा हुआ है जी। और खर्चा इसमें टोटल कितना आ गया आपका 1 एकड़ में? खर्चा इसमें आ गया जी 70-80 हज़ार रुपये का। 70-80 हज़ार रुपये का आपका है। 1 लाख रुपए आपको 1 एकड़ में और फसल जो अलग रही इससे आसानी से बच चुके हैं। बिल्कुल। और अगले साल इसमें आप क्या अनुमान मान रहे हैं? अनुमान ये है कि इसमें अगले साल जो है दूसरे साल जो फसल आएगा लगभग 35 से 40 किलो फसल आने का अनुमान है। तो सर जो हमारे नए किसान भाई हैं वे भी एप्पल बेर की खेती करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा सब अपनी परंपरागत खेती गेहूं गन्ना धान सभी कर रहे हैं, उसमें सब पता है आदमी कितना बच रहा है कितना घट रहा है क्या है जी। उसमें आदमी उलझा रहता है कि गन्ने में उलझ रहा है गेहूं में उलझ रहा है, पर थोड़ा अलग हटके करोगे तो जो है कि आपको पता भी चलेगा जी कि इसमें कितना लाभ है। लाभ तो है ही, आप देख रहे हैं खुद ही, अब एक पेड़ से कोई भी फल जो है पहले साल में इतना फसल नहीं दे सकता जी जितना इसमें आ रहा है एप्पल बेर में जी। और इसे खेती करने से किसान भाई को काफ़ी लाभ होगा। बिल्कुल जी। तो अगर कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे, आपसे एप्पल बेर की खेती के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहे, तो सर आप हमारे जो किसान भाई है उन्हें एक बार अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर है 9759 426600। तो किसान भाइयों जैसे कि आप देख सकते हैं तरुण सैनी जी ने आपको एप्पल बेर की खेती के बारे में A to Z पूरी जानकारी बताई। उन्होंने बताया कि किसान भाई एप्पल बेर की खेती से कैसे लाभ कमा सकते हैं और इसकी खेती अगर आप कर रहे हैं तो किन किन सावधानी का आपको इसमें ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।